नहीं है, जो काम करके दिखाया है तब ये बोल रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं। सांझ पड़ता था 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। आज के डेट में देखिए तो बिंदास रहिए, कहीं जाइए कोई फिक्र नहीं है। पप्पू है वो ऐसे ही कहते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। कांग्रेस कहाँ से कहाँ चला गया, ऐसे ही भाषा पढ़ना। हम लोग को तो सब चीज मिल ही रहा है, तो हमको क्या करना। क्या क्या मिला है? घर मिला है, सारे चीजें मिली हैं। पार्टी से फिलहाल उसको निकाला गया है, फिर तो पार्टी में लेना ही है उसको। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन वो ऐसा काम अभी तक किए नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट गलत है? नहीं, गलत कैसे रहे? राहुल गांधी सही है? नहीं तो नहीं है ना? नहीं। वही तो हम कह रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली मिथिलांचल के दरभंगा में है। और इस वक्त हम दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में हैं। पूरा मिथिलांचल पान, माछ और मखाना के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त चूंकि चुनाव सिर पर है और हम यहाँ के लोगों की राय जानने आए हैं कि कौन सी पार्टी इस चुनाव में गौड़ा बौराम विधानसभा से लीड करने वाली है और दरभंगा में क्या कमल खिलेगा, क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर यहाँ पर आरजेडी का जादू चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोगों की राय क्या है। क्या नाम हुआ भैया? गोविंद। फल आपका दुकान है ये? जी सर। तो चुनाव आने वाला है बिहार में, हर जगह चुनाव की बातें चल रही है। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? ये तो असंभव है सर कहना। हाँ? ये सब असंभव है कहना, किसकी असंभव? सरकार। हाँ, असंभव है कहना, मतलब कौन जाएगा नहीं जाएगा ये। तो क्या लग रहा है, नीतीश वापस आएंगे या इस बार परिवर्तन होने वाला है बिहार में? नहीं, ये नहीं बता सकते हम इसमें, मतलब नहीं कह सकते। मतलब सरकार जिसकी बनेगा वो तो है। नीतीश डर लग रहा है बोलने में? बोलने में डर नहीं लग रहा है। किस डर पार्टी की को बात वोट नहीं करते है। हैं? हम तो मोदी को वोट ही देते हैं। मोदी का जीत हाँ, रहे हैं फिर से। फिर से जीतने उसी का चांस है पूरा। मुख्यमंत्री के नाम पे बहस चल रही है कि नीतीश कुमार इस बार होंगे कि नहीं, बीजेपी उनको बनाएगी कि नहीं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के रहने से फायदा होने वाला है या नहीं बीजेपी कुमार को? के रहने से ही फायदा है सर। जैसे जनता को जैसा सोच है, जितना भी हाँ जितना विकास नीतीश सरकार ने किया है उतना विकास साहित्य को अभी तक किया है। बात वही है, जितना विकास नीतीश सरकार ने किया। हाँ, थोड़ा ये है कि बोलने में थोड़ा अलबला जाते हैं कभी कभी, लेकिन मतलब अपनी जगह पे सही है। कुछ काम बताइए नीतीश सरकार का जिससे आप खुद लाभान्वित हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस वजह से सरकार वापस आनी चाहिए। हाँ, बात वही है, मतलब जो है काम भी अच्छा होता है। जो काम ही अच्छा करेगा वही ना आएगा सर। जो काम नहीं अच्छा करेगा उसको तो कोई नहीं चाहेगा। तो काम नहीं इतना अच्छा करता है। आइए अब इनके भैया के पास चलते हैं, ये बहुत पीछे से कह रहे हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंभू साहू हुआ है। तो क्या आप लग रहे हैं एकदम मोदी नीतीश के फैन? फैन नहीं है, जो काम करके दिखाया है तब ये बोल रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं। दिन बना रात एक रहता है, रात हो या चाहे दिन हो बराबर रहता है। तो उसी का सरकार का देन है, तब तो इस तरह से है। तो क्या- कितना राज आया है, कितना बार किया है। कोई आता कि घर से कोई बाहर निकलने, सांझ पड़ता था 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। आज के डेट में देखिए तो बिंदास रहिए, कहीं जाइए कोई फिक्र नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ कहीं कुछ नहीं है। 12 आना खत्म हो गया, 4 आना बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। यानी आपके कहने का मतलब था कि जब लालू की सरकार थी तो बिहार में जंगल राज था? पूरा था, 100% था जंगल राज। ये जंगल राज की बात होती है, नई पीढ़ी जब आती है तो वो कई सवाल करती है कि जंगल राज लालू के समय में तो था, लेकिन तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि हम A to Z की बात करते हैं, अब हमारी सरकार बनेगी तो विकास होगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? है कि सत्य बात को समर्थन करे। जो चीज़ सत्य है उसको समर्थन जो करेगा उसी को ना अच्छा चीज अच्छा आदमी समझा जाएगा। और जो सत्य बात पर पर्दा डालेगा, कहेगा नहीं गलत है, ये चोर है, बेईमान है, तो उस आदमी को सही नहीं माना जाएगा। वो क्या करेगा वो आदमी को पता है। आप सही को सही मानो कि कुछ हुआ है, लोग खुशहाल है, हम भी ऐसे ही करेंगे। इस सब का पॉइंट लूज रहता है तो क्या करना। वोट चोरी की बात जो कर रहे हैं लगातार, आज भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी मिले हुए मिलकर वोट चोरी करवा रहे हैं। पप्पू है वो ऐसे ही कहते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। कांग्रेस कहाँ से कहाँ चला गया, ऐसे ही भाषा पढ़ना है। वो क्या समझते हैं, क्या करते हैं? आजकल सबके हाथ में मोबाइल है।
दिल्ली में क्या हो रहा है संसद में सबको पता है। कुछ है कि जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा दे करके खाना देंगे, गाड़ी देंगे, चलो तो पीछे लग जाता है, उसका भी खाओ, उसका भी खाओ, इसीलिए कुछ बोल देते हैं। नहीं तो सच्चाई से सब अवगत है, वो वोट दे के दिखा देता है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवम कुमार सिंह नाम हुआ। चुनाव सिर पर है, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? कौन सी पार्टी सत्ता में आने जा रही है? आने में तो बीजेपी आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी और किसी का बिहार में बन नहीं सकता है। महागठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सरकार बनाने के लिए या मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हो। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन वो ऐसा काम अभी तक किए नहीं है जिस हिसाब से उनको कोई वो चेहरा चुने कि वो प्रधान मुख्यमंत्री के रेस में रहे। और इधर जो है ना गोराबोराम जो विधानसभा है, इधर सब दिन से बीजेपी का ही सीट रहा है, हमेशा बुकिंग सीट रहा है। यहाँ की एमएलए स्वर्णा सिंह है, उनका कामकाज कैसा है, जरा उनके बारे में बताइए। कामकाज तो सही ही है। अब कोई आते हैं, अब इससे पहले जो गए थे, अब वो नए नए आए हैं, उनको काम करने में थोड़ा समय तो लगता है ना। एक बार जीते हैं, दूसरी बार जीतेंगे, इससे अच्छा काम करेंगे। अभी भी किए हैं। अभी ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब क्षेत्र में तो हर एक जगह तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पंचवर्षीय में काम हो जाए। अगले बार अगर जीतेंगे तो वो करेंगे। एनडीए सरकार की कौन सी वो योजना है जिससे आप खुद लाभान्वित हुए हैं और आपको लगता है कि ये जो है ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस चुनाव में? देखिए, मेन बात क्या है ना, उनको महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, ऊपर से किसान के लिए कर रहे हैं, युवक के लिए कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। पिछले बार इतना रोजगार दिए हैं नीतीश कुमार। सम्मान निधि की राशि आपके घर में आती है? जी आती है, मेरे पापा को आते हैं, उनको भी पापा के पास आता है जी। तो ये राय है इनकी। अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव आ रहा है बिहार में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी सरकार। हाँ? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? हमें तो हर साल से मोदी जी को फोन दे रहे वोट, अब वो जीते या हारे उनसे हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं है। कोई काम बताइए बीजेपी का जो आपको पसंद आ रहा हो सबसे ज्यादा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ लेबर क्लास के गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, अपना पेट भर। राशन मिलता है 5 किलो महीने वाला? वो तो सालों या लॉकडाउन से मिल रहा है। और आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा रहे हैं सरकार जो कम पैसे में दवाई देती है? तो हाँ, अभी पिताजी का पटना में ऑपरेशन करवाए, 6 लाख का अति हुआ था, ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर पटना में आज 6 महीना पहले इलाज करवाए आयुष्मान कार्ड के तहत ही। हाँ, तो वहाँ अपना सब कुछ सुविधा से हो गया है और कोई दिक्कत नहीं। बिजली पानी सड़क गांव में सब ठीक ठाक है? जी जी, इधर तो बिरौल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी से पहले कांग्रेस कई सालों तक रही है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस वोट चोरी करके सरकार में आई है? नहीं, कांग्रेस तो वोट चोरी नहीं किया। तो बीजेपी बीजेपी फिर कैसे करेगी वोट चोरी? बहुत ज्यादा हैक किया हुआ है ना, ईवीएम हैक किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या नहीं, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट भी तो फैसला दिया, देखिए ना, फुल बायोडाटा निकाले हुआ राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम हैक नहीं होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है? वहाँ तो राहुल गांधी खुलेआम बोला बहुत। तो राहुल गांधी जो बोलेंगे आप उस बात को मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? तब सुप्रीम कोर्ट गलत है? नहीं, गलत कैसे रहे? राहुल गांधी सही है? नहीं तो नहीं है ना? नहीं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप जाकर पता करिए कि आपके इलाके में किसका नाम कटा है। अगर किसी का नाम कटा है तो उसकी शिकायत दर्ज कराइए और फिर आगे की बात करिए। भाग क्यों नहीं? इधर आइए भाई साहब। अरे इधर आइए आप। अरे आप इधर आइए। क्या नाम हो आपका, बताइए पहले। दीपक कुमार सर। हाँ? दीपक कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस करता है। ये फल दुकान आपका है? हाँ। क्या ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। बिजनेस खुश है? हाँ, खुश है। बिहार में चुनाव होने वाला है। जी जी। बताइए, आप तो युवा हैं और युवा वोटर की बात सारी पार्टियां करती है। तेजस्वी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, चिराग भी कर रहे हैं और अब तो प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं। तो क्या इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? सर देखिए, ये तो चुनाव है, किसी का भी हो सकता है। चुनाव का रैली है सर, कोई भी जीत सकता है। इस ऐसे अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं सर किसका सरकार बन सकता है। वोट किसको करेंगे? वोट सर जिसको तो अपना मतदान है सर। जिस कौन सा नेता पसंद है सबसे? सर वैसे कैसे बोल देंगे किसका? वो तो अपना मतदान है, जिसको देना होगा दे देंगे सर। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सरकार फिर से वापस आनी चाहिए या तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए? हम एक ही चीज़ है सर कि बिहार बदलना चाहिए। युवा है, बस बिहार बदलना चाहिए। बहुत सारा चीज़ कमी है बिहार में, शिक्षा मतलब हर चीज़ का कमी है सर, बहुत चीज़ का कमी है, इसलिए बिहार बदलना चाहिए। युवा नेता होना चाहिए सर।
आपका क्या कहना है, आप बताइए। आप मुस्कुरा रहे हैं कोने में खड़े होके, क्या नाम हुआ? प्रदेश में रहते हैं सर। नाम बताइए। पवन कुमार मंडल। पवन कुमार मंडल। क्या नीतीश कुमार से खुश हैं कि इस बार बदलाव चाह रहे हैं? उसी से खुश है, उसी से खुश है। कारण कारण क्या, कारण तो अपना चलते रहा। कुछ तो कारण होगा, सरकार से ऐसे खुश हैं। हम लोग को तो सब चीज मिल ही रहा है, तो हमको क्या कारण? क्या क्या मिला है? घर मिला है, सारे चीजें मिल गया है। हाँ। जी राशन मिल रहा है महीने का, और किसान सम ऑनलाइन नंबर चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा। हाँ। हाँ, इनके भाई जो हैं इस बार अपने तेजस्वी के खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं। राघोपुर चले गए हैं, वहाँ कह रहे हैं कि नाच कर रहा है पटना में, यहाँ जनता बाढ़ में डूब रही है, छोड़ के चला गया है। वो फिर आ जाएगा। हैं? कुछ मनमुटाव नहीं है, वो फिर केस प्रताप आएगा। मतलब दोनों भाई दोस्ती हो जाएगी। हाँ हाँ, एकदम निश्चित होना ही होना है। ड्रामा है खाली लोगों को बुड़बक बनाने बस का। बस बस कुछ नहीं है, फिर इकट्ठा होने वाला है, सब आ जाएगा, कोनो मतभेद नहीं है। पार्टी से फिलहाल उसको निकाला गया है, फिर तो पार्टी में लेना ही है उसको। लेकिन वो कई ऐसे सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो ऐलान जो किए हैं अभी तक, उसमें ज्यादा नुकसान कहा जा रहा है कि आरजेडी और महागठबंधन को ही होगा, जहां तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सब मिल के लड़ेगा सर, इकट्ठा अलग से नहीं लड़ेगा तेज प्रताप। अच्छा, तेज प्रताप तेजस्वी में अच्छा कौन लगता है ज्यादा? तेज प्रताप भी ठीक है, लेकिन तेजस्वी ज्यादा अच्छा लगता है। असली लालू यादव कहते हैं तेज प्रताप की हम ही हैं। हाँ, सो तो कहते हैं, तो बोलते हैं जो तेज प्रताप हम हैं, बड़े बेटा हैं लालू यादव के। अच्छा, उनके साथ जो हुआ, जिस तरह से घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, ये ड्रामा था या जो भी था, लेकिन क्या ये खराब लगा होगा आपको भी? आप भी लालू यादव के समर्थक लग रहे हैं, तो क्या लगा कि ये सब चीज ठीक हो रहा है घर में, लोगों के बीच ऐसे मैसेज? जरूरी था, उसको भने निकाल दिए हैं। उसका कुछ मनोबल टूटेगा ना, उनका भी मनोबल टूटने के लिए उनको पार्टी से निकाला गया है, फिर पार्टी में वो आइबे करेगा, सब है। मतलब सुधरने के लिए आप यही कह रहे हैं? हाँ, सुधरने के लिए वो पार्टी से बर्खास्त किया गया है उसको। तो आपने देखा दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय क्या है चुनाव को लेकर। ज्यादातर लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नीतीश सरकार में, एनडीए सरकार में स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। हालांकि कुछ लोग परिवर्तन की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके साथ फिर होगी मुलाकात किसी और जगह के साथ। फिलहाल कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं नवेंदु शेखर झा, कैपिटल टीवी, बिरौल, दरभंगा।